Hello friends, I am Pallavi Mishra. Welcome to my channel Learn to Teach. So today I am going to start Philosophical Perspective of Education. ये हमारे B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 है फॉर द कानपुर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के में भी ये टॉपिक कवर होते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, दोनों सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, डिस्कस इट्स नेचर इन डिटेल्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है 22 और 23 में दोनों ही साल में पूछा गया है। सेमेस्टर 1 वालों के लिए, सेमेस्टर 1 पहली बार पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा सा मैं उनको टिप्स भी देते चलूँगी कि उनको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बिकॉज 2 आवर्स का पेपर होता है तो यहाँ पर टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत बार बच्चे आते हैं कि मैं तो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरा, जबकि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको पूरा पेपर ही सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में आप कुछ भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, तो आपको पेपर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, जो सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, डिस्कस इट्स नेचर इन डिटेल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इस टॉपिक में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एम, ठीक है, एंड नेचर। ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपका पहला यूनिट भी है। तो यहाँ सारा कवर करेंगे और फिर किसी तरह का भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली उसको लिख पाएंगे। चलिए, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इन आवर माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट एजुकेशन, गेनिंग नॉलेज। ऑब्वियसली जब भी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमको नॉलेज जो लेनी है उसी की बात कर रहे हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि एक बार आप सुन लेंगे तो भी आप इसको याद रख पाएंगे और एग्जाम में अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। एजुकेशन इज अ टूल विच प्रोवाइड्स पीपल नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, techniques and information that enables them to know their rights and duties towards their family, society as well as nation. तो एजुकेशन वो टूल है जिसकी वजह से हमें जो हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, टेक्निक्स एंड इन्फॉर्मेशन देता है। और ऑल्सो हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का भी पता लगता है। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो उनको पता है कि व्हाट आर देयर राइट्स एंड व्हाट आर देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स देयर फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। में आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मोर देन बुकिश नॉलेज। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये समझ में आता है कि ये बुकिश नॉलेज को हम एजुकेशन नहीं कहते हैं। हम लोग अपनी सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट से जो भी कुछ सीखते हैं सभी एजुकेशन के ही पार्ट में आता है। ठीक है, बियॉन्ड अर्निंग अ डिग्री इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, इट गिव्स अस पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ड। जो भी हम अपने चारों तरफ का वर्ड है उसकी नॉलेज हमें मिलती है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं वो देखने को मिलता है, और साथ में जो हम एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप होता है टुवर्ड्स अवर वर्ड और सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इट डेवलप्स कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, वायलेंस, corruption and many other bad elements in the society. It develops a perspective of looking in the life. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ द नेशन। और नेशन के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन। अगर हमारी जनता, हमारी जो पीपल हैं, पर्सन है ऑफ द कंट्री, वो एजुकेटेड होंगे तो वो नेशन उतनी ही अच्छे से ग्रो करता है और उतना ही जल्दी डेवलप होता है। विदाउट एजुकेशन वन विल नॉट एक्सप्लोर न्यू आइडिया। ठीक है, इट मीन्स वन विल नॉट बी एबल टू डेवलप द वर्ल्ड, बिकॉज विदाउट आइडिया देर इज़ नो क्रिएटिविटी, विदाउट क्रिएटिविटी देर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जैसे ही आप एजुकेटेड पीपल होते हैं तो उनके पास तरह तरह के न्यू आइडियाज़ होते हैं, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं बिकॉज यू हैव अ नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। तो आप एक्सप्लोर करते हैं, उसके थ्रू आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आप नई नई चीज़ों को सोच पाते हैं। आज हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं। अब तो एआई का ज़माना आ गया है तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, उसको भी सीख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमने इंक्लूड कर लिया अपनी एजुकेशन में, है ना। तो किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर।
अब एक ये भी आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ये पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं भी आता है एक, तो भी आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में एजुकेशन से रिलेटेड आता है तो आप पूरा ही लिखेंगे, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, एम, एवरीथिंग। ओके, देन यू विल गेट 15 मार्क्स। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं, मतलब शाब्दिक अर्थ। शिक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट शिक्ष, which means learn and teach. So its meaning is learning and teaching process. Okay. The word education is derived from the Latin word educare, educatum and educere. Educare means to bring out, to nourish or to develop. Educatum means act of teaching and training, and the educere means to draw out. So this is the meaning of the etymological meaning में शाब्दिक अर्थ of education. Next, moving to the डेफिनीशंस। अब ये देखिए, डेफिनीशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिप एंड ट्रिक्स में आप देख सकते हैं इसको, कि आपको डेफिनीशंस हर टॉपिक की याद कर लेनी है। ठीक है, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपको हर टॉपिक दिख रहा होगा, जो जो टॉपिक है उसकी डेफिनीशंस आपको ज़रूर लिखनी है विद आपको इन्वर्टेड कॉमा में, लाइक दिस। यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स मिसिंग है, तो ऐसे करके आपको डेफिनीशंस हर की लिखनी है। जो भी एजुकेशनिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या जो भी फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 to 5 फिलोसोफर्स की डेफिनेशन काउंट कर लिखी हुई हैं, जो आप जब इनकी पर्टिकुलर इनके बारे में बात होती है, जैसे कि गांधी जी आपके में हैं, ठीक है, प्लेटो हैं, विवेकानंद जी हैं, गिज्जू भाई खेमका, इन सब, ये बहुत सारे लोगों के नाम हैं, आपको आगे 4th यूनिट में मिलेंगे, जिनके बारे में लिखना होता है। तो वहाँ भी आप इन डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इट मीन्स दैट एजुकेशन इज़ टू लीड आउट और ड्रॉ आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। एजुकेशन का मतलब यही है कि जो भी बच्चे के अंदर या किसी इंसान के अंदर से उसका बेस्ट वर्जन निकाल के लाना, मीन्स ड्रॉ आउट करना, लेकर आना, दैट इज एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बाई एजुकेशन आई मीन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ड्राइंग आउट द बेस्ट ऑफ इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। According to Plato, education is a system which guides the youth to proper logical discourses supported by rules and regulation accepted on the basis of precedent generations. ये प्लेटो ने बोला है। नेक्स्ट मूव करते हैं। According to विवेकानंद जी, education is manifestation of perfection already present in man. अरिस्टोटल क्या बोलते हैं? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बट ये इंप्रेसिव बनाती हैं आपकी राइटिंग को, आपको इनको याद कर लें, इसीलिए मैंने इजी डेफिनेशंस रखी हैं। अदरवाइज बहुत लॉन्ग लॉन्ग बड़ी बड़ी डेफिनेशंस भी हैं, बट आपको ये याद रखनी है, इजी भी है। और आप ये लोग पूछे भी जाते हैं, अरस्तु भी पूछे जाते हैं, विवेकानंद जी भी पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ भी इनको लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, एजुकेशन इज समथिंग विच मीन्स मेक्स मैन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फलेस। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन इज एन एलाबोरेट and unambiguous way the continuous reconstruction of experience. It is a process of living and not a preparation of our future living. Not a future, भविष्य की तैयारी नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरे लिविंग का ही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गई मेन डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट, मूविंग टू द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से लिख पाएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एम ऑफ एजुकेशन सारे बता दिए हैं। अब इसमें अगर शॉर्ट आता है तो आप 1 लाइन में इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और अगर लॉन्ग आता है तो 2 या 3 लाइन में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलना है। ठीक है, तो एम ऑफ एजुकेशन सबसे पहला क्या हो गया? फिजिकल डेवलपमेंट। भाई एजुकेशन के थ्रू हम लोग फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, एक्सरसाइज, योगा, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो समझते हैं। तो एम ऑफ एजुकेशन में फिजिकल डेवलपमेंट आता है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एजुकेशन में मेंटल हेल्थ भी होती है, और मेंटल डेवलपमेंट मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, आपका कॉग्निशन ही तो डेवलप होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का जब वो एजुकेशन, तो ये भी एक एम ऑफ एजुकेशन में आता है। अब इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। मॉरल डेवलपमेंट, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सोशल डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखता है बच्चा। वोकेशनल डेवलपमेंट, वो अपने लिविंग के लिए कैसे अर्निंग करेगा, कौन सा करियर चूज़ करेगा, ये सब वोकेशनल डेवलपमेंट में आता है। करेक्टर डेवलपमेंट, वो उसका करेक्टर कैसा बिल्ड होता है, भाई एजुकेशन के थ्रू बच्चा जानता है ऑनेस्टी कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, ऑनेस्टी सीखता है।
और बाकी और द अदर फीचर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, दोनों की रिस्पेक्ट करना सीखता है, तो इस तरह से उसका करेक्टर डेवलपमेंट होता है। कल्चरल डेवलपमेंट मीन्स अपने कल्चर से रिलेटेड जो अपने इंडिया में तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, हर कल्चर के लोगों के अपने अपने कुछ तौर तरीके हैं, उन सबको सीखता है थ्रू एजुकेशन। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपने इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं, सब रिलीजन वाले रिलीजियस टीचिंग्स को वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में सीखता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपके एम ऑफ एजुकेशन। इन्हीं को लॉन्गर शार्ट में आप लोग पॉइंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेचर ऑफ एजुकेशन। अब नेचर ऑफ एजुकेशन का एक अलग से आ जाता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट में 5 मार्क्स में आ सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनको भी पॉइंट में बता दिया है। अगर लॉन्ग आएगा तो इन्हीं को आप और ज़्यादा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखेंगे, अगर शॉर्ट आएगा तो दैट इज एनफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसा कि हम सबको पता है कि बच्चा माँ के वॉम से ही सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है, एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आपकी डेथ तक चलता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अच्छा, ठीक है, कि 1 ईयर में जो चीज़ें सीखेंगे, फिर 2nd ईयर में और ज़्यादा, फिर 5th ईयर, फिर जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होगा तो एक सिस्टम से चीज़ें सीखता चला जाएगा। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी बोथ। तो एजुकेशन से इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट होता है, एक पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी है, और साथ में चूंकि अगर आप उस सोसाइटी के लोग पढ़े होंगे तो उस सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन इज पर्पसिव। एजुकेशन का एक पर्पस होता है, हमें हमारी लाइफ में क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें एक इंस्ट्रक्शन, एक डायरेक्शन के थ्रू एजुकेशन दिया जाता है कि क्या हमारी लाइफ में क्या गोल है, उस इंस्टीट्यूट में उस कोर्स के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से वो चीज़ होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। एजुकेशन इज लाइफ। देखिए, लाइफ विदाउट एजुकेशन इज जस्ट लाइक लाइफ इज लाइफ ऑफ अ बीस्ट, ऐसा बोला जाता है कि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कैसे आप रहेंगे। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सनालिटी। एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। आप सोसाइटी में, समाज में, फैमिली में किस तरीके से रहेंगे, उसमें एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्या किस तरह से आपको सबके बीच में एडजस्ट होकर सबके साथ सबके थॉट्स को, सबके आइडियाज़ को लेके चलना है, उनको समझ के चलना है। तो वहाँ पर एजुकेशन आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन इज़ बैलेंस डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि कितने तरह के डेवलपमेंट होते हैं, तो एजुकेशन के थ्रू ऐसा नहीं है किसी एक काइंड ऑफ कि आपका कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट कर लेना है या वोकेशनल डेवलपमेंट ही करना है, ऐसा नहीं है। जितने तरीके के मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट किए, सब एक बैलेंस डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। अभी बात हुई कि एजुकेशन ऐसा नहीं है कि एक फिक्स काइंड ऑफ एजुकेशन चलती चली आ रही है सदियों से, ऐसा तो नहीं होता है भाई। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा वर्ल्ड अराउंड अस चेंज हो रहा है। पहले कंप्यूटर्स आए थे, है ना, अब उसके बाद और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी आ गया, आजकल एआई का ज़माना आ गया है, अब बच्चे एआई पे कोर्सेज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से डायनामिक है, चेंज होता जा रहा है एजुकेशन में। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू एडम, एडम हुए हैं एजुकेशनिस्ट, उन्होंने बात करी है इट इज़ अ वन पर्सनैलिटी एक्ट्स ऑन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। तो सिंस यहाँ पर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 लोग हैं, इनके अकॉर्डिंग, एडम के अकॉर्डिंग, एक जो है दूसरे की पर्सनैलिटी को चेंज करने का, यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, ऐसा एडम के अकॉर्डिंग है। लेकिन एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स 3 मेन कंपोनेंट, द टीचर, द स्टूडेंट एंड द इन्वायरमेंट। ये कौन कह रहे हैं? जॉन डेवी। जॉन डेवी कहते हैं कि ये ट्राईपोलर है, त्रिध्रुवीय ध्रुवीय है। तो इसमें क्या होते हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक वो इन्वायरमेंट जिसमें ये एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने अपना 3 चीज़ की बात कर दी है, टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया है। देयरफॉर द रोल ऑफ एजुकेशन इज काउंटलेस फॉर अ परफेक्ट सोसाइटी एंड मैन। एजुकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ एन अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस गोज ऑन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे पूरी डिस्कस कर ली है ये बात कि क्या एजुकेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जहाँ भी एजुकेशन टॉपिक है वहाँ हर जगह ये
आपका पूरी तरह से काम आने वाला है और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट 1 में आपके आता है। एजुकेशन आएगा तो उसके साथ उसकी एजेंसीज का तो बात आने ही वाली है। What do you understand by the agencies of education? Explain the difference among formal, informal and non-formal education. ये भी आपका लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर 2022, 23 दोनों में आया है, तो 24 में भी पूरे चांसेस हैं कि इसमें से किसी न किसी तरह का शॉर्ट या लॉन्ग पूछा ही जाएगा। शॉर्ट और लॉन्ग कुछ भी एक पूछा ही जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। The word agency is derived from Latin word agere, which means to do or act. ठीक है। By agencies of education, we mean those source of institution and organizations through which the educand is received the education. जहाँ से एजुकेंट है वो एजुकेशन को रिसीव करता है, उन इंस्टीट्यूशन और उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं मेन 3 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा। फॉर्मल एजेंसीज बोलते हैं, इनफॉर्मल एजेंसीज बोलते हैं एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बिकॉज टॉपिक लंबा है और टाइम अब कम बचा है। अगर मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस आपको करवाने हैं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। फॉर्मल एजेंसीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेटअप बाय सोसाइटी deliberately with the exclusive aim of impairing definite and ready-made tidbits of knowledge in a specified time under a structured environment. तो समझ में आ गया होगा पढ़ने की। एक सोसाइटी के द्वारा डेलिबरेटली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो इंस्टीट्यूशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमारी स्कूल्स हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सारे जितने इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ हम लोग को फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, तो उसे हम लोग फॉर्मल एजेंसीज बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में मदरसा वगैरह आता है, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज एक्सेट्रा, जहाँ पर एक फॉर्मल तरीके से आपको एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में इनको एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे जब लॉन्ग आंसर आएगा तो भी आप लिख सकते हैं या तो शॉर्ट में भी लिखेंगे तो भी ईजी रहेगा आपके लिए। इट हैज़ डेफिनेट एम, ऑब्वियसली जो फॉर्मल एजेंसीज हैं मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब डेफिनेट एम होता है इनका जो भी कोर्स ये प्रोवाइड करा रही हैं उसको कंप्लीट करवाना, उसके थ्रू डिग्री देना, उसका एक प्रॉपर स्कोप होता है। इट्स स्कोप इज़ डेफिनेट, ठीक है। जैसे स्कूल में आप 12 तक का डिग्री ले रहे हैं, 12 तक का पास आउट कर रहे हैं, उसके बाद कॉलेजेस में जा रहे हैं, BA, B.Ed, MSc कुछ भी कर रहे हैं, उसके B.Tech भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इन सब का एक स्कोप डेफिनेट है। It begin from school and goes up to the universities. Its schedule is fixed. हर प्रोग्राम का एक शेड्यूल फिक्स है। जैसे B.Ed आप कर रहे हैं तो ये आपका 2 years का है, 4 सेमेस्टर है, तो फिक्स शेड्यूल है। टीचर एंड द लर्नर आर अवेयर ऑफ द पर्पस, और टीचर और जो लर्नर हैं दोनों को ही पता है कि इस कोर्स का या इस जो करिकुलम है सबका क्या पर्पस है और हम क्यों कर रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन, तो यहाँ से बात देखिए निकल के आ गया एक और टॉपिक आपका। फॉर्मल एजेंसीज की बात हो जाए या फॉर्मल एजुकेशन की बात हो जाए, दोनों में ही आप सेम काइंड ऑफ चीज़ को लिखेंगे, बस फॉर्मल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसी बात को आपको लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मल जैसे आप लिख सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन हैज़ डेफिनेट एम, इट्स स्कोप इज़ डेफिनेट, ये बोथ के लिए आता है, चाहे एजुकेशन हो जाए चाहे एजेंसीज हो जाए। तो आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो भी आपको ईजी होगा करना, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मल एजुकेशन फिक्स्ड एंड वेराइटी ऑफ मैथड्स आर बीइंग यूज, बहुत तरह तरह के मैथड को यूज़ करके हम लोग फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसे हम लोग 4 वॉल एजुकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के में बंद कमरे में होता है। करिकुलम इज़ फिक्स्ड, करिकुलम इसका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। जैसे आप B.Ed पढ़ रहे हैं तो B.Ed के कोर्स एक करिकुलम है, पूरा फिक्स्ड है। In the institutions, there are discipline, rules and regulations for all. Examinations are regularly held. Certificate and degree form an integral part. तो डिसिप्लिन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप B.Ed करें, B.Ed के सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगा, ये सब इसके पार्ट होते हैं। इट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर, और हाँ एक बात यहाँ से ये भी आती है कि इसका
एक लिमिटेशन ये भी हो जाती है कि यहाँ पर बच्चों के दिमाग में एक मेंटल प्रेशर रहता है कि उसे ये करना है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम फियर सब ये सब चीज़ें इसके साथ आती है। तो आई होप कि फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजेंसीज आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हाँ एक टर्म और देख लेते हैं, रेगुलर एजुकेशन और जनरल एजुकेशन आर द टर्म ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय फॉर्मल एजेंसीज। तो कहीं जनरल एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन टर्म आ जाता है तो आप याद रखेंगे कि ये फॉर्मल एजुकेशन की ही बात हो। क्लियर, वेरी गुड। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, इनफॉर्मल एजेंसीज। Informal agencies are those institutions which exercise a great educated influence upon the individuals and continuously throughout their life. They are called indirect agencies influencing the behavior of the individual. तो समझ में आ गया आपका किसकी बात हो रही है, जो हमारी थ्रू आउट देयर लाइफ में रहती है और इन्फ्लुएंस करते रहते हैं हमें चारों तरफ से। तो इनडायरेक्ट एजेंसीज होती हैं, मीन्स हमारी फैमिली, कम्युनिटी, states, social gathering, playground, associations, religious ceremonies, crowd, marketplace, cinemas, newspaper, fairs, एग्जीबिशंस, रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक मीटिंग, फील्ड ट्रिप्स। ठीक है, तो बच्चा हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता है, रेडियो में कुछ देखेगा, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर पे कुछ पढ़ेगा, किसी रिलीजियस सेरेमनी में जाएगा, हर जगह से बच्चे कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन है उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं और इन एजेंसीज को हम लोग इनफॉर्मल एजेंसीज बोल। क्लियर हो गया? चलिए इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट हैज़ नो डेफिनेट एम, कोई एम नहीं है, ये कोई एम की उससे नहीं सीख रहा है बच्चा, बच्चा अपने आप सीख रहा है। इट्स स्कोप इज़ नॉट डेफिनेट, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस। बिकॉज यहाँ पर कुछ कॉन्शियसली सिखाया नहीं जा रहा है, डेलिबरेटली कुछ किया नहीं जा रहा है, अनकॉन्शियसली आप कहीं जाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं और वहाँ से वो नॉलेज गेन कर लेते हैं। देर इज़ नो सेट ऑफ मैथडोलॉजी, कोई मैथड नहीं है। इट कैन बी acquired एट एनी प्लेस। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। नाउ करिकुलम इज़ नॉट फिक्स, ऑब्वियसली यहाँ कोई करिकुलम नहीं है। इशू ऑफ डिसिप्लिन डज नॉट एग्जिस्ट, भाई हम बच्चे अब घर पे अपने तरह से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। देर आर नो होगा यहाँ पर, नो एग्जामिनेशंस, ओके रॉन्ग प्रिंटिंग हो गया है। देर आर नो एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट एंड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड, नो मेंटल स्ट्रेन एंड इट हैज़ नो फिक्स शेड्यूल। क्लियर हो गए ये सारे 12 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखेंगे तो बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनफॉर्मल एजेंसीज के बारे में, सॉरी नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तो डन हो गया ना, नॉन फॉर्मल एजेंसीज। These agencies provides non-formal education like correspondence education, distance education and adult education। प्रौढ़ शिक्षा जो पहले होता था, मास एजुकेशन मतलब जो ऑनलाइन के थ्रू आप आजकल पढ़ते हैं, यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कोर्सेज बैचेस ज्वाइन करते हैं, वहाँ से तो जो मास एजुकेशन एक साथ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। करस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड डिस्टेंस जो इग्नू वगैरह से चलते थे, या और भी एजेंसी वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कराते हैं, यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजेंसीज उनको बोलते हैं। ठीक है, दिस नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ मिड वे, ये मिड वे है, बीच का रास्ता है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के। ठीक है, नो नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड कोर्स एंड करिकुलम, स्पेलिंग रॉन्ग है कुछ, कोर्स एंड करिकुलम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस। हाँ, पब्लिक एंड प्राइवेट से दोनों ही कहीं ना कहीं इसमें अपने अपने कोर्सेज करवा रहे हैं आजकल। एज, टाइम एंड करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितने ही टाइम पे किसी भी एज में कर सकते हैं। करिकुलम भी फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू योर, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप करिकुलम चूज़ कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, किस एरिया पे आपको जाना है वो भी आप कर सकते हैं। इट्स वेल प्लान्ड एंड नो नीड ऑफ एनी स्कूल सिस्टम। बट हाँ, जो भी आप चूज़ करते कोर्स एंड ऑल वो पूरा प्लान्ड ही होता है, बट इसके लिए कोई स्कूल सिस्टम की इम्पोर्टेंस नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंपॉर्टेंस की बात ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास कोर्स प्रोवाइड हो जाता है, उसको प्रिपेयर करिए, उसके बेसिस पे आप टेस्ट क्लियर करिए और आपको वो सर्टिफिकेट या जो भी है आप जो सीखना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज का जो आपका ये वीडियो हुआ है, समझिए इससे आपको 25 से 30 मार्क्स का यहाँ से ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।